हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू मॉन्टिस पैशन। आई होप मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है मंगलवार और अभी बजा है सुबह की 4:30। मैं अब सभी को लेके आज यहाँ से मेरी ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आज की ब्लॉग आप लोग बहुत पसंद करेंगे। बहुत दिन से मम्मा की स्कूल में समर वेकेशन चल रहा था और इसी बीच में हमारा पोस्टिंग भी आ गया था। हम उड़ीसा से बंगाल आ गए हैं और कल मम्मा को एडमिशन करा दिया। अभी तक एडमिशन हुआ नहीं, प्रोसेसिंग चल रहा है, लेकिन मम्मा जिद कर रही है आज से मम्मा को स्कूल जाना है। इसलिए कल शाम को जाके मम्मा के लिए न्यू शूज़ भी खरीद के लेके आई। क्या हुआ ना, आते टाइम सामान बहुत हो गया था, इसलिए मैं हस्बैंड को बोली थी जो जो शूज़ नहीं चाहिए फेंक दो। पुरानी शूज़ भर के लेके जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और वहाँ पे हुआ एक कांड, जितना भी मेरा शूज़ था वो तो सब फेंक दिया और उसके साथ मम्मा की स्कूल का भी जो शूज़ था वो भी फेंक दिया। तो इधर आके देख रही हूँ मम्मा की स्कूल की शूज़ नहीं है, इसलिए कल जाके शूज़ लेके आई। मैं अगर किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान हटाऊँ तो मेरे घर में ये सब कांड होता रहता है। सो बैक टू माई रूटीन, क्योंकि रूटीन में तो आना ही है। बहुत दिन से इतनी सुबह सुबह नहीं उठ रही थी क्योंकि मम्मा का स्कूल भी बंद था और आज तो मैं टेंशन की मारे उठ गई। बिना रूटीन की ज़िंदगी मीनिंगलेस होता है। एक रूटीन में अगर खुद को बांधा जाए तो सारा काम एकदम सिस्टमेटिकली हो जाता है, सब कुछ टाइम ही ख़त्म हो जाता है और थोड़ा सा टाइम भी सेव होता है। मैं तो रात से ही सोच के रखती हूँ नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या काम एक्स्ट्रा करना होगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या बनेगा। इतना सब कुछ रूटीन माफिक करने के बाद भी छोटे बच्चे अगर घर में रहेगा कितना कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाता है। दिन भर उसका कपड़े धोते रहना, उसे खिलाना पिलाना, ये सब काम करते करते पूरे दिन में एंगेज रहती हूँ और दिन कैसे बीत जाती है मुझे पता नहीं चलता है। कभी कभी चीटिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन चीट डे की बाद जो काम की पहाड़ बन जाता है उससे तो बेटर है रूटीन माफिक काम करना। एक्चुअली मैं ना ये सब कुछ करके देखा, लेकिन सब करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि सिस्टमेटिकली काम करना ही मेरे लिए मंगल है। मम्मा की आज न्यू स्कूल में फर्स्ट डे है और मेरे लिए भी फर्स्ट डे। यहाँ से बस छूटेगा 6:50 में और मम्मा आएगी 2:45 में। लगभग 8 आवर्स का लॉन्ग टाइम और स्कूल यहाँ से थोड़ा सा दूर है, इसलिए मैं थोड़ा सा टेंशन कर रही हूँ। इतने दिन तक मम्मा को इतना दूर तक मैं नहीं भेजी और इसलिए टेंशन हो रहा है और टेंशन के मारे मैं आज जल्दी जल्दी उठ गई थी। तो मैं रात को थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखी थी, आम पापड़ भिगो के रखी थी, आलू बॉयल करके रखी थी और आटा भी लगा के रखी थी। ये टेंशन के मारे मैं आटा लगा के रखी थी। मुझसे भी ये सब काम बहुत कम होता है, मैं फ्रेश आटा लगाने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरा भी यहाँ से आज फर्स्ट डे है और मम्मा को इतना दूर भेज रही हूँ और टाइम मैनेजमेंट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, इसलिए ये सब सोच के मैं ये सब काम पहले से रात को करके रखी थी। और क्या है ना, यहाँ पर मैं तो रेंट में रह रही हूँ, लेकिन हस्बैंड को आउट लिविंग का परमिशन नहीं है। A to Z सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता है, इसलिए मैं अगर कुछ कुछ प्रिपरेशन पहले से करके रख देती हूँ मेरे लिए बहुत हेल्प होता है। मेरा ब्रेकफास्ट बनाना डन, आम पापड़ की चटनी और आलू की पराठा। अभी मम्मा भी उठ गई है, हम दोनों के लिए यहाँ पर हॉट वाटर भी बना लिया। मम्मा को दे दूँगी, मम्मा पिएगी और ना मैं आज ग्रीन टी पीऊँगी, वो भी मुझे याद नहीं है। हॉट वाटर पी के मैं सीधा लग जाऊँगी घर पहुँचने के लिए, क्योंकि पापा भी अभी सोया है, पता नहीं कब जग जाए, उसका तो कुछ भरोसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर इतना गर्मी है क्या बताओ, दिन भर कोई सो नहीं पाता है और मैं बोल रही थी पापा जग जाएगा, सच में पापा जग गया। अभी मुझे पूरा दिन भर पापा को गोदी में लेके काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो गोदी से उतरेगा भी नहीं और अगर उतरेगा तो उल्टा सीधा काम करता रहेगा। पापा जितना बड़ा हो रहा है ना, उसे मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मेरा एक भी सामान ऐसा नहीं है जो सही सलामत है, बालकनी से सारा सामान गिरा देता है और जब उठा के लेके आती हूँ तो कुछ कुछ सामान देखती हूँ एकदम यूज़ करने का लायक नहीं है और कुछ कुछ सामान अगर ऐसा रहेगा चलो यूज़ कर पाऊँगी, लेकिन क्या यूज़ करना, नेक्स्ट पापा फिर से वही सब नीचे गिरा देता है। ऐसे करते करते मेरा बहुत कुछ सामान पापा नीचे गिराया और ख़राब भी कर रहा है। आजकल मेरे साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है। पापा को लेके मेरा पोछा भी लगाना हो गया है और मम्मा उधर नहा रही है। जब तक मम्मा नहाए तब तक मैं पापा को फ्रेश करा दूंगी।
पापा पूरा रात भर ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर रह जाता है, इसलिए पापा को रात को उठ के एक्स्ट्रा करके खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी पापा उठ गया है तो पापा को पहले फ्रेश करा दूंगी। अभी पापा का ना बहुत टीथ हो गया है, पहले टीथ क्लीन कर दूंगी, टंग क्लीन कर दूंगी, उसके बाद पापा को मैं थोड़ा सा हॉट वाटर पिलाऊंगी। अभी पापा को ना वाटर देने से पापा पी लेता है। यहाँ पर तो बहुत गर्मी है और उसे भी ना गर्मी महसूस हो रही है, इसलिए हॉट वाटर दो या चाहे नॉर्मल वाटर दो, कुछ भी दो, देने से ही पापा पी लेता है। पापा को वाटर पिलाने के बाद मामा का ड्रेस दे दूंगी जो आज मामा पहन के जाएगी और मैं सीधा चली जाऊंगी बेडरूम में बेड ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं बोल रही थी ना यहाँ पर बहुत कोल्ड की डस्ट है, तो देखिए मेरी मच्छरदानी को एक हफ्ता पहले जस्ट मैं इसको धोई थी और फिर से गंदा हो गया है। रात को खिड़की बंद करके सोना इम्पॉसिबल होता है, बहुत गर्मी होती है, इसलिए रात के टाइम मैं स्पेशली इस बेडरूम का खिड़की खोल के रखती हूँ और इसलिए इतना ब्लैक हो गया है। यहाँ पर इतना डस्ट है क्या बताओ फ्रेंड्स। इस बेडरूम का खिड़की पूरा दिन भर बंद करके रखना पड़ता है और दोपहर को जब सोने के लिए जाती हूँ जैसे लगता है जो चुल्ली के अंदर हम लोग सो रहे हैं, बहुत गर्मी है। बेडरूम में बेड ठीक नहीं कर पाई तब तक मम्मा का कॉल आ गई है जो मम्मा मुझे ड्रेस पहनने में हेल्प कर दो। मम्मा को अभी हेल्प कर रही हूँ और इधर मम्मा को रेडी कर दूंगी क्योंकि हस्बैंड आने का भी टाइम हो गया है। हस्बैंड रोज सुबह 6:30 के अंदर आ जाता है और आज से तो मम्मा का स्कूल स्टार्ट हो गई है, तो हस्बैंड आके मम्मा को पहले स्कूल के लिए बस स्टैंड में ड्रॉप कर देगा। उसके बाद इधर आके नहा धो के पूजा पाठ करके फिर अगर मैं बोलूँगी ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट करेगा, क्योंकि आउट लिविंग तो उनका अलाउ नहीं है, इसलिए तीनों टाइम का खाना ही मेस से उनको खाना पड़ता है। इसलिए कभी कभी मेस से खा के ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। घर पे हस्बैंड मेनली पूजा पाठ करने के लिए आता है। आने के टाइम फूल बेलपत्ता सब उठा के लेके आता है, घर पर आके नहा के पूजा पाठ करके कभी कभी अगर ज़्यादा भूख लग जाता है तो घर से ब्रेकफास्ट कर जाता है, नहीं तो पुजारी लोग हैं उधर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आता है, घर पे आके पूजा पाठ करके फिर जाता है। अभी बजा है सुबह की 6:35 और मेरा सुबह का सारा काम ऑलमोस्ट डन। बेडशीट चेंज कर लिया और जितना कपड़ा था कपड़े को डाल दिया धोने के लिए बाथरूम में। हस्बैंड अभी गया है मामा को लेके बास तक छोड़ने के लिए और मैं तब तक रोटी बना लिया, पापा को रोटी खिला दिया और 2 रोटी भिगो के रख रही हूँ पापा को नेक्स्ट टाइम खिलाने के लिए। जितना बर्तन है बर्तन को मैं अभी धो लूँगी और पापा मेरे पीछे कारनामा कर रहा है, सारा सामान इधर से उधर उधर से इधर ऐसे कर रहा है, इसलिए मैं बर्तन क्लीन करते करते बीच बीच में हैंड वॉश करके सुबह जो पराठा बनाई थी पराठा थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ा करके पापा को दे रही हूँ ताकि पापा थोड़ा सा खाए, थोड़ा सा फेंके, थोड़ा सा खेले, जो मर्जी करे, तब तक मैं अपना काम कर लूँ। अभी तो मामा को छोड़ के आया है हस्बैंड और मम्मा जिस टाइम आएगी मैं रिसीव कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पापा यहाँ पर कितने अच्छे से पराठा खा रहा है। आप लोग जहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। आपके किया हुआ एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करता है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो मैं इस प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ मेरी इस वीडियो को आप आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो। बर्तन मेरा सारा क्लीन हो गया है। अभी पापा जो जो काम बिगाड़ के रखा है सारा काम अभी संवारूंगी। संवारने के बाद मैं चली जाऊंगी सीधा नहाने के लिए और कपड़े भी धोना है। यहाँ पर आके मैं वॉशिंग मशीन को अभी सेट नहीं किया क्योंकि कब क्वार्टर मिल जाए वो भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए वॉशिंग मशीन को थोड़े दिन के लिए मैं रेस्ट दे दिया। चलो मैं ही ये सब काम कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर आके बहुत एक्स्ट्रा काम हो गया है। इतना गंदा, इतना डस्ट, बार बार करके रूम पोछा लगाना पड़ रहा है और एक्स्ट्रा करके कपड़े भी धोना पड़ रहा है। हस्बैंड रोज़ सुबह जब घर आता है ना तो आते टाइम बहुत आम लेके आता है, तो इस बार ना मैं आम से आम पापड़ भी बनाई। हस्बैंड पूजा पाठ करके चला गया। अभी बजा है 11:15। तो आज है रथ यात्रा, तो मेरी तरफ से मेरी सारी फ्रेंड्स को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी दूध उबालूंगी, दूध वाला दूध देके गया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह से आप लोगों के साथ बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सुबह बहुत जल्दी उठा था क्योंकि आज मामा की स्कूल में फर्स्ट डे था। कल जाके हस्बैंड एडमिशन करा के आई। एडमिशन के लिए 4-5 दिन हम लोग गए, लेकिन प्रोसेसिंग बहुत था, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और हस्बैंड का यहाँ से सर्विस सर्टिफिकेट भी लेना था। ये सब करते करते 4-5 दिन बाद जाके कल मामा का एडमिशन हुआ। अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है, लेकिन मामा आज बिल्कुल नहीं मान रही थी क्योंकि उसे स्कूल जाना है, इसीलिए आज उसका रजिस्टर में तो नाम नहीं उठेगा, फिर भी वो आज स्कूल गई। यहाँ पर आके क्या हुआ ना, एक प्रॉब्लम हुआ कि हम रेंट पे रह रहे हैं और
हस्बैंड को बिल्कुल अलाउ नहीं है इधर आउट, इसलिए मुझे सब कुछ काम करना पड़ रहा है, घर का बाहर का सब काम करना पड़ रहा है। हस्बैंड सुबह एक बार आता है, आके यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके, तीनों टाइम का मील ही उधर से मिलता है। फिर भी मेस का खाना हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सुबह जब आता है तब कभी कभी मैं इधर से उनको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। और अभी हस्बैंड को बहुत बुखार है, यहाँ पर बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, क्या बताओ, बहुत गर्मी है। उड़ीसा में तो गर्मी था, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। देखिए ना, ये मैं इधर आई इतना दिन हो गया, अभी कितना घमौड़ी हुआ है, बहुत गर्मी। और मेरा फर्स्ट फ्लोर में है, क्या बताऊँ दोपहर क्या सुबह नींद से उठ रही हूँ, गर्मी की मतलब गर्मी की मारे सुबह नींद से उठ रही हूँ। और चारों तरफ प्लांट है, रात को पता नहीं चलता, मतलब रात क्या चीज़ है पता नहीं चलता है। रात को आसमान की तरफ देखोगे तब भी दिन है, और दिन में भी तो दिन है ही। तो जिस दिन फर्स्ट आई थी तो 3 बजे नींद खुल गई, क्योंकि न्यूज़ जगह की तरफ देख रही हूँ दिन है। तो बाद में पता चला चारों तरफ प्लांट है, बहुत मतलब लाइट वाइट जलता है, इसलिए इस एरिया पूरा एकदम दिन के जैसा लगता है। मतलब रात भी दिन है, दिन भी दिन है। सब्जी वाला आया था तो सब्जी लिया था, सब देखिए बहुत महंगा है। 250 ग्राम बैंगन ये 20 रुपीज़, ये सब 250 ग्राम करके सब 20 रुपीज़ करके। तो इतना सा मैंने सब्जी ले लिया। अभी इस सब्जी को मैं वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद फिर जाके पैकेट करके फ्रिज में डालूँगी। इतना गर्मी है, तो आज थोड़ा सा बारिश हुआ था, 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो रहा है, लेकिन दूसरा बारिश में कुछ काम नहीं हो रहा है। 43 डिग्री टेम्परेचर है, और घर के अंदर जाओ तो ऐसा लग रहा है चुल्ली में, हम चुल्ली में रह रहे हैं, और बेड में सोया नहीं जा रहा है, मतलब सब जैसे लग रहा है चुल्ली। तो फ्रेंड्स, सब्जी वब्जी धो लेती हूँ। पापा का दूध भी बॉयल हो गया है, अभी खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। हस्बैंड को तीनों टाइम तो मैं बोल रही हूँ उधर ही मेस में ही खाना है, क्योंकि बाहर रहना उन लोगों के लिए अलाउ नहीं है। तो मैं मेरे लिए और सुबह हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। फिर मम्मा से लेके पापा, और इधर जितना डास्ट है 4-5 बार करके पोछा लगाने से भी कुछ फायदा नहीं होता है, दिन भर सिर्फ पोछा लगा दिया और पोछा लगा दिया। पापा भी इस गर्मी में सोता नहीं है। मेरा कितना जो परेशानी हुआ है इधर आके वो मुझे पता है फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर भी करना क्या है, मुझे ही तो करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे। और वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक करना। टाटा।